हेलो दोस्तों, कल है 7 जनवरी। ठीक है। और आज मैं चलिए बिना किसी देरी के फटाफट मार्केट का लेवल्स बता देता हूँ। ठीक है, किस हिसाब से आप कल ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बस इस नंबर को जो यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, इन नंबर को, ठीक है, इस नंबर को, इस लेवल को आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है लेवल से। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको आप कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होके और फिर बुलिश न्यूज़ दिखा के मार्केट 45,930 के ऊपर, ठीक है, 45,930 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेंस करता है, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हैं, अपसाइड की ट्रेड बना सकते हो, या फिर अगर क्लोजिंग भी देते आप फिर भी बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, अपना सिंपल सा 40-50 पॉइंट का एसएल रख के, क्योंकि बैंक निफ्टी का है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में आप क्या करोगे दोस्तों, ये जो लेवल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 45,690 के ऊपर या नीचे अगर मार्केट ओपनिंग होता है, ठीक है, होके देखना है आपको कि बुलिश बिहेवियर करता है या बियरिश। और बुलिश बिहेव करके अगर मार्केट 45,690 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक अपसाइड की ट्रेड बना सकते हो, या फिर अगर डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे दे तो दोस्तों एक छोटा सा स्कैल्प डाउन साइड की तरफ भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। गैप डाउन के केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर दोस्तों देखिए 45,530, ठीक है, 45,530 के ऊपर अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, और होके यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हो, इस 45,690 के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो आप अपसाइड का बना सकते हो, या फिर अगर गैप डाउन होके दोस्तों अगर 45,530 के लेवल को अगर मार्केट कल ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो ना आप यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों था बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। अब चलिए मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ, उसके बाद सेंसेक्स का बता के फिर वीडियो क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी में। तो अब आ गए हम निफ्टी 50 में। ठीक है, निफ्टी 50 में आप इस लेवल को एक बार क्या करिए, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख के आप क्या कर सकते हो, इसको आप अपने चार्ट पे मार्क भी कर सकते हो। तो चलिए इसका लेवल भी बता देता हूँ मैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम ही है, लेकिन आज दोनों अपोजिट साइड में था, दोनों एक दूसरे की। ठीक है, तो 21,950 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप होके अगर इसके ऊपर अगर सस्टेंस करता है, देन आप क्या कर सकते हो, एक बुलिश हो सकते हो आप थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद अगर इसके नीचे अगर 930 के नीचे अगर मार्केट होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बेयरिश साइड की ट्रेड बना सकते हो। वहीं पे अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन हो गया 21,830 के ऊपर, 25 के ऊपर अगर मार्केट गैप डाउन होके अगर इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो आप एक शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे तो आप क्या कर सकते हो, एक अपसाइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। वहीं पे मार्केट अगर गैप डाउन होके अगर मार्केट कल 21,740 को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर आपने यहाँ कहीं पे आपने ट्रेड नहीं बना पाया, ठीक है, और अगर इसके बाद भी मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देके थोड़ा बहुत टाइम रुकता है या फिर क्लोजिंग भी देते हैं, आप क्या कर सकते हो, डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है, कभी और किसी और दिन समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस साइड भी आप ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो लेवल्स आप स्क्रीनशॉट लेके रख देना और अपने चार्ट में मार्क कर लेना और इस हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं सेंसेक्स का भी बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो सेंसेक्स में भी ट्रेड करता है, तो चलिए उसका भी बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं हम सेंसेक्स में। ठीक है, सेंसेक्स का क्या लेवल होने वाला है दोस्तों, देख लीजिए। सेंसेक्स में आपको ऐसे ट्रेड करना है आज कि आप पहले तो आप क्या कर लीजिए, इस लेवल्स को आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, मैं बार बार बताता हूँ इस लेवल को, ठीक है, जो मैंने मार्क करके रखा है इसको स्क्रीनशॉट लगा के रखिए, और इसके बेसिस में आप ट्रेड करके देखिए। अगर रिजल्ट ना मिला तो फिर आप मुझे बताना। मिनिमम आप एसएल जो है 50 पॉइंट का रखना, उसके बाद आपको टारगेट मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 100 पॉइंट का तो आप इजीली रख सकते हो, किसी की तरह भी हो तो 100, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे काम करना आप इस लेवल्स पे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। चलिए, मार्केट अगर कल 72,260 के ऊपर अगर गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होके अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेंस करता है, ठीक है, इस जगह पे अगर मार्केट सस्टेंस करके अगर कोई बुलिश बिहेवियर दिखाता है तो आप क्या कर सकते हो, एक अप साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, वही भी अगर मार्केट गैप अप ना होकर फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग के साथ आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट इस लेवल को 72,180 के लेवल को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करते फ्लैट ओपनिंग होके, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
एक सेलिंग साइड की भी बना सकते हो, या फिर अगर अप साइड की तरफ क्लोजिंग देते हैं तो अप साइड की तरफ भी बना सकते हो। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो क्या करना चाहिए आपको, गैप डाउन में आपको क्या देखना है, अगर 71,970, ठीक है, 71,970 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन देता है और यहाँ से अगर मार्केट बेयरिशनेस दिखाता है, ठीक है, बेयरिशनेस दिखा के अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाता है तो आपको फिर भी कुछ नहीं करना है। मार्केट फिर यहाँ पे आके, ठीक है, 71,626 के यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करता है या फिर कोई भी बुलिश सिग्नल देता हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक बुलिश अप साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो दोस्तों। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है डाउन साइड की तरफ तो आप यहाँ पे बेयरिश भी हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का यही था एनालिसिस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों बताना कमेंट में, और बहुत ही इजीली समझाया मैंने, बहुत ही सरल भाषा में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बस लेवल को एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखो और अपने चार्ट में मार्क कर लो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।